Good afternoon to everyone. Today our topic is on types of communication. Myself Amir Makbul Mughal from GHS Ghamir Brahmana Rajouri. आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होता है, इनके मेरिट्स क्या होते हैं वर्बल कम्युनिकेशंस के और डीमेरिट्स, और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के क्या होते हैं वो हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक्स में। जैसे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमें पता है, जो हमारे पास टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं वो दो तरह की होती है। एक हमारे पास वर्बल और दूसरा होता है नॉन वर्बल। तो हम अगर किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास वो कम्युनिकेशन आ गई जो हम बोलते हैं, स्पीक करते हैं, या लिसन किसी की बातें सुन रहे हैं, या लिख के किसी को कुछ दे रहे हैं, या कोई चीज़ हम रीड कर रहे हैं। ये सारी की सारी वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आएंगी। स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक ओरल कम्युनिकेशन होती है और एक रिटन कम्युनिकेशन होती है। कोई चीज़ हम राइट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, ये रिटन कम्युनिकेशन में आएगा, और स्पीक कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशंस में आएगा। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास मेरिट्स क्या होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। मेरिट्स मतलब फ़ायदे क्या हैं, और इसके बाद डीमेरिट्स भी देखेंगे। पहले मेरिट्स ये है कि मोर पर्सनल एंड इनफॉर्मल। जो भी कम्युनिकेशन जो हमारी पर्सनल होती है या इनफॉर्मल होती है वो इसके ज़रिए से हम कर सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए से। मेक्स इमीडिएट इफ़ेक्ट। अगर कोई कम्युनिकेशन जल्दी चाहते हैं कि उसका असर हो तो हम वर्बल कम्युनिकेशन से फास्ट एंड एक्सपेंसिव, बहुत जल्दी से हम ये वाली वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव भी है ये। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्शन एंड फीडबैक। इससे हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है किसी के साथ इंटरेक्ट करने की। उसके अलावा हम फीडबैक भी ले सकते हैं कि जो हमने कम्युनिकेशन की है क्या वो जो है अच्छी रही है या सही नहीं रही है। तो ये हम फीडबैक भी इससे हासिल कर सकते हैं। ये हमारे पास मेरिट्स हो गए कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन के। उसके साथ अगर हम देखें डीमेरिट्स क्या क्या हैं इसके, कि अवॉर्ड वंस अटर्ड कैन नॉट बी टेकन बैक। अगर हम इसके वर्बल कम्युनिकेशंस के डीमेरिट्स देखेंगे कि जो हम एक बार बोल दिया वो दोबारा से हम उसको ठीक नहीं कर सकते, ये इसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। इम्पैक्ट में भी शॉर्ट लिव्ड, और इसका इम्पैक्ट जो रहेगा वो ज़्यादातर देर तक उसका असर नहीं रहता है। इट कैन बी फॉरगेटन ईजली, और इंसान जो है बहुत जल्दी इसको भूल जाता है, क्योंकि ये वर्बल कम्युनिकेशन है, बहुत जल्दी से इसको इंसान भूल जाएगा। नो लीगल एविडेंस ऑफ रोल ओरल कम्युनिकेशन। और इसमें जो ओरल कम्युनिकेशन होती है उसका कोई भी हमारे पास लीगल एविडेंस नहीं होता कि हमने ये वाली कम्युनिकेशन की है या नहीं की है। तो ये इसके डीमेरिट्स हैं। उसके अलावा अगर हम देखें हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड ऑल अनरिटन अनस्पोकन मैसेजेस। ये कह रहा है कि हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वो सारे के सारे मैसेजेस जो अनरिटन हों, जो लिखे हुए ना हों, अनस्पोकन हों, जो बोले हुए ना हों, बहुत इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, जो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हमारे से हो जाते हैं, वो हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं एनीथिंग एक्सपेक्ट द वर्ड, के अल्फाज के अलावा जो भी हमारे फेस से हो गया, जो भी हमारे इशारों से हो गया, आंखों से हो गया, वो सारी की सारी जो कम्युनिकेशंस होती है वो वर्बल कम्युनिकेशंस में आती है। जैसे कि अगर हम देखें हमारे पास फॉर्म्स होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के, जैसे वॉइस भी इसकी फॉर्म है, टच करके भी हम वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बता सकते हैं। टाइम भी इसकी एक फॉर्म है। फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे चेहरे के कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिससे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़ाहिर होती है। आई कांटेक्ट होता है। बॉडी के मूवमेंट्स, ऐसे हम हमारी कभी ऐसी बॉडी के मूवमेंट्स बनाते हैं कि सामने वाला समझ जाता है, वो भी वर्बल कम्युनिकेशंस में आता है। कुछ ऐसे जेस्चर्स होते हैं कि जिनसे हम पहचान लेते हैं, वो भी हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशंस में आते हैं। तो ये सारे की सारी फॉर्म्स है वर्बल कम्युनिकेशन की। उसके साथ अगर हम देखेंगे हमारे पास मेरिट्स होते हैं ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हमारे पास कौन कौन से मेरिट्स हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो मेरिट होगा, द यूसेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन क्लियरिफाई इवन द टफेस्ट मैसेज टू बी अंडरस्टैंड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे आसान मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट फ़ायदा वो ये है कि हम जो है टफेस्ट मैसेज जो होगा, सबसे मुश्किल जो मैसेज होगा वो भी हम समझ सकते हैं। समटाइम नॉन वर्बल क्यूज़ कैन बी मोर मीनिंगफुल दैन दी वर्ड्स देमसेल्फ। कभी कभी ये होता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर कुछ ऐसे क्यूज़ हमें मिल जाते हैं जो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हालांकि वर्ड से वो चीज़ हम नहीं समझ सकते, लेकिन हम क्यूज़ से वो वाली चीज़ समझ सकते हैं।
तो डीमेरिट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कौन कौन से हो गए, इसके नुकसान मतलब ये कौन कौन सी जगह पे फिट नहीं आता है, वो हमारे पास हो गया नॉन स्पेसिफिक रूल्स, इसका कोई भी रूल्स नहीं है, किसी रूल्स के तहत हम ये वाली कम्युनिकेशंस नहीं कर सकते नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। डिस्टेंट कन्वर्सेशन और नॉट पॉसिबल, दूर की जो कन्वर्सेशन है वो इसमें नहीं हो सकती। नॉट एवरी वन प्रेफर, और सारे के सारे ज़्यादातर इसको प्रेफर नहीं करते हैं। ये इसके डीमेरिट्स आ गए। उसके बाद अगर हम देखेंगे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में, दोनों में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या रहता है, ऑल्दो वर्बल कम्युनिकेशन इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, जैसे कि हमें पता है कि वर्बल कम्युनिकेशन से हम आसानी से चीज़ें समझ सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ असेंशियल टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली अ मैसेज बट मोर इम्पॉर्टेंटली द फीलिंग बिहाइंड द मैसेज। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम सिर्फ मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं करते, हालांकि उसके पीछे जो फीलिंग्स होती हैं, उसके पीछे जो हमारे पास फीलिंग्स होती हैं जो उस मैसेज के पीछे, वो भी हम समझ सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। तो हमने वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करनी है। सो थैंक यू। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ।